2025 के लिए एप्पल का लॉन्च चक्र काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है। दिग्गज कंपनी हाल ही में अपने आईफोन 16e के साथ आईपैड एयर और एंट्री लेवल लाइनअप के साथ साथ मैकबुक एयर भी लॉन्च किए। साथ ही में इन्होंने अभी हाल ही में WWDC अनाउंस किया जो बेसिकली 9 जून से लेकर 13 जून के बीच होगा। इसके बाद एप्पल अपने एनुअली आईफोन को रिफ्रेश करने के लिए आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर सकता है। बेसिकली इस बार के आईफोन 17 सीरीज में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे डिज़ाइन चेंजेस, कैमरा, हार्डवेयर, सब कुछ, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलेगी जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती एप्पल से आईफोन्स के लिए। हालांकि आईफोन लॉन्च से अभी काफ़ी दिन दूर है, यानी जनरली सितंबर में हमें एप्पल का लॉन्च इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पे आईफोन्स की सीरीज लॉन्च की जाती है। 16 सीरीज के बाद 17 सीरीज लॉन्च की जाएगी। हालांकि इस सीरीज में हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे इस बार हमें रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि 4 आईफोन देखने को मिलेंगे, जिसमें आईफोन 17 एयर जो बेसिकली प्लस मॉडल को रिप्लेस करेगा। इसके बाद प्रो मॉडल्स 17 प्रो मैक्स, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार चेंजेस के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो डिज़ाइन लेवल पे हमें पूरी इंटायर आईफोन 17 सीरीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ हार्डवेयर चेंजेस के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो प्रो मैक्स में हमें वो देखने को मिलेंगे। 17 के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार फाइनली शायद एप्पल का मन बदल गया है, तो प्रोमोशन डिस्प्ले इंट्रोड्यूस कर सकता है बेसिक मॉडल में, और इसके बाद प्रो मैक्स में तो ऑलरेडी हमें देखने को मिले। तो फाइनली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बेसिकली आईफोन 17 में हमें देखने को मिल सकती है। बाकी तो देखना होगा कि आखिर क्या नया हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा गौर करेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स में कि आखिर एग्जैक्टली हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और आखिर कितने सारे ऐसे चेंजेस होंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत कुछ सजेस्ट कर रही है, लेकिन आखिर इनका निचोड़ क्या निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि आखिर आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या नया होगा। स्क्रीन पर जैसे एक चीज़ और नहीं है, वो है चैनल की सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आईफोन 17 सीरीज की काफ़ी सारी हाइप बनी हुई है बेसिकली प्रो मॉडल्स के लिए, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम के साथ एक बढ़िया हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें चिप, कैमरा और डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेगी। हालांकि ऑफिशियली एप्पल की तरफ से कोई लीक्स निकल के सामने नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि जनरली हमें पता है कि एप्पल की लीक्स जो निकलती हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से निकल के आती है। और एप्पल जनरली क्या होता है कि लॉन्च डेट जब अनाउंस होने के बाद वो क्या करते हैं कि ये टीज़र वगैरह नहीं डालते, डायरेक्ट लॉन्च इवेंट रखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाती है। तो इस बार भी ऑफिशियली तो फिलहाल अभी तो कुछ निकला नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइडर, एनालिस्ट और CAD रेंडर से इस वाले स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। साथ ही में लीक हुए रेंडर से ये आईफोन 17 प्रो लाइनअप से क्या उम्मीद की जा सकती है, एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ चुकी है कि एग्जैक्टली आईफोन 17 प्रो मैक्स में हमें क्या नया देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। डिज़ाइन के मामले में सबसे चर्चित चेंजेस में एक निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि एप्पल अपने आईफोन 17 प्रो में थोड़ा सा कैमरा मॉड्यूल को डिज़ाइन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, एप्पल का ट्रेडिशनल स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल जो कैमरा बम्प होता है के बजाय इस बार हमें एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जो बेसिकली ग्लास के बजाय एल्युमिनियम से बना होगा। हालांकि इस बार कैमरा लेंस भी बदला जा सकता है, लेकिन इस बात का फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है, यानी कोई सोर्स या लीक्स निकल के सामने नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन कुछ सोर्सेज यही कहा जा रहा है कि इस बार जो कैमरा बम्प होगा वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा और कैमरे का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिल सकता है। बाकी ये देखना होगा कि आखिर क्या कैमरा में कुछ नया ऐड किया जा सकता है, क्या कुछ नया होगा, वो बेसिकली जब लॉन्च होगा तो पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन को लेके लीक्स निकले हैं उसके हिसाब से ही कह रहा है कि इस बार हमें आईफोन 17 प्रो में एक नई फ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगी। बाकी तो भगवान मालिक है। इसके अलावा एप्पल के हाल ही में अभी प्रो मॉडल्स में जो टाइटेनियम फ्रेम इंट्रोड्यूस हुआ तो बेसिकली अब हमें एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक एनालिस्ट ने ये क्लेम किया कि इस बार आईफोन 17 प्रो हमें बेसिकली एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल सकता है जो कि ग्लास बैक के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि टाइटेनियम फ्रेम में जो कार्बन का फुटप्रिंट होता है वो बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय अगर एल्युमिनियम से कंपेयर किया जाए। तो पॉसिबल ये कि कार्बन पर्यावरण संबंधी, क्योंकि एप्पल ने ये टारगेट किया कि 2030 तक उसके सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सब वो बेसिकली कार्बन 100% रिसाइकल होंगे। तो शायद हो सकता है इस मूवमेंट के चक्कर में आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में हमें एल्युमिनियम फ्रेम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी तो ये लीक्स है, क्योंकि इस बार भी लॉन्च इवेंट में ये हवाला दिया जाएगा, यानी ये कहा जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन के लिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए इस बार टाइटेनियम
को हटा दिया है, एल्युमिनियम ले आए हैं, कुछ ऐसा वैसा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी तो देखना ही होगा। बाकी वायरलेस थोड़ा सा वायरलेस जो कैपेबिलिटीज़ है वो थोड़ी सी इन्हेंस की गई है। कहा जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स में हमें 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और वायर्ड चार्जिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हमें 35 वॉट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 45 वॉट 50 वॉट की चार्जिंग थोड़ा सा देखने को मिले, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें ये नई चीज़ निकल के सामने आई, नई लीक्स देखने को मिल रही है कि चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा एप्पल स्ट्रिक्ट हो चुका है और थोड़ा सा कुछ धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। बाकी तो इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही में कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आईफोन 17 प्रो थोड़ा सा मोटा देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 8.75 वर्सेस 8.25 की लड़ाई हो सकती है। थोड़ा सा थिकनेस कहा जा रहा है क्योंकि इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि बैटरी की जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ा सा बढ़ाई जा सकती है आईफोन 17 प्रो मैक्स में। इस वजह से थोड़ा सा स्मार्टफोन तंदुरुस्त देखने को मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट सही है, एग्जैक्टली तो जब लॉन्च होगा तो पता चलेगा। नहीं, जिस हिसाब से जिस ऑथेंटिक सोर्स से लीक्स निकल के सामने आती हैं वो 100% ऑथेंटिक ही होती हैं, क्योंकि ये वाकई एज इट कॉपी, कहते हैं ना, कॉपी टू पेस्ट ही देखने को मिलता है। तो इस बार थोड़ा सा आईफोन मोटा होगा। आईफोन 17 प्रो में एप्पल के नेक्स्ट जनरेशन A19 प्रो चिप का यूज़ किया जा सकता है, जो बेसिकली 3 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनी होगी, जो बेसिकली हमें ज़्यादातर मैक्स परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी और पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि एप्पल हमेशा प्रो मॉडल्स के लिए साल दर साल एक नई चिप इंट्रोड्यूस करता है और बेसिकली वो नई चिप हमें नेक्स्ट ईयर बेस मॉडल में देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबली एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही है कि इस बार आईफोन 17 सीरीज में हमें A19 प्रो चिप ही देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि नई चिप पुरानी चिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। साथ ही में इस वाली चिप का ये भी काम होगा कि जो AI की शक्तियाँ वगैरह होंगी वो काफ़ी अच्छे से डिलीवर कर सके। और इस बार मशीन लर्निंग को भी ज़्यादातर तवज्जो दी जा रही है। काफ़ी सारी AI की चीज़ें शायद हो सकता है कि आईफोन 17 सीरीज़ के साथ इंट्रोड्यूस की जाएँ, लेकिन अभी तो थैंक्स टू एप्पल इंटेलिजेंस के मामले में तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल लॉन्च की गई थी, अभी तक बेसिकली AI पूरी तरह से इंडिया में नहीं आई है। तो AI की शक्तियाँ से हमें वंचित किया जा रहा है इंडिया में। हम यही डिमांड करते हैं एप्पल से कि हमें 2025 में AI की पूरी शक्तियाँ दी जाए आईफोन्स में, ताकि हम उनका बखूबी से यूज़ कर सकें। तो पॉसिबली इस बार हमें A19 प्रो चिप के साथ इंडिया में भी AI शक्तियाँ देखने को मिले। होप सो। हालांकि आईफोन 17 प्रो मैक्स में एक और बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा, वो है रैम को लेके। कहा जा रहा है कि इस बार 8 GB से लेके 12 GB तक की रैम हमें देखने को मिल सकती है, जिससे मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा आसानी होगी। और अभी तो जितना फास्ट है 8 GB उतना उससे ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। साथ ही ये बेहतर परफॉर्मेंस भी डिलीवर करेगा, ऐसा फिलहाल क्लेम किया जा रहा है। एक और रिपोर्ट ये सजेस्ट की जा रही है कि इस बार हीट मैनेजमेंट के लिए एक वेपर कूलिंग सिस्टम का भी यूज़ किया जा सकता है आईफोन 17 प्रो मैक्स में। बाकी ये रिपोर्ट्स है, लेकिन पिछले साल की अगर आईफोन 16 प्रो में थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हीट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक कॉपर कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो पॉसिबल इस बार कहा जा रहा है कि आईफोन 17 प्रो में हमें फर्स्ट टाइम वेपर कूलिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यह प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि गेमर्स को थोड़ा सा टारगेट किया जा सके। बाकी तो रिपोर्ट्स बहुत कुछ निकल के सामने आती है, लेकिन उनका लगभग आधा ही हमें देखने को मिलता है। तो इस बार में भी थोड़ा सा 50-50 का लेके देख सकते हैं कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। फिलहाल ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हालांकि आईफोन 17 प्रो का सबसे मेन जो अपग्रेड कहा जा रहा है वो है कैमराज को लेके। कहा जा रहा है कि इस बार हमें आईफोन 17 प्रो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि इनका जो टेलीफोटो सेंसर होगा बेसिकली 12 मेगापिक्सल का ही होगा, लेकिन थैंक्स टू गुरमन, जिन्होंने ये अपने न्यूज़ लेटर में थोड़ा सा क्लेम किया गया था कि इस बार आईफोन 17 प्रो मैक्स में हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही में सेल्फी शूटर के बारे में ये भी कहा गया था कि इस बार हमें फर्स्ट टाइम 24 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो भी बेसिकली प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा सा दुगना हो सकता है। हालांकि एनालिस्ट ने ये क्लेम किया कि इस बार आईफोन 17 सीरीज के कैमरा कैपेबिलिटीज़ हमें काफ़ी सारा ही देखने को मिलेंगी, खासकर बेटर पिक्चर क्वालिटी, बेटर लाइट कैप्चरिंग। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल इस बार
अपने कैमरास को प्रो मॉडल्स बनाना चाहता है ताकि वो सबके यूज़ में आ सके, चाहे वो फोटोग्राफर्स हो या फिर कोई इंडस्ट्री लेवल हो या कुछ भी हो। मतलब कैमरा इस बार इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाएंगे या फिर उनके फीचर्स इस बार से डिलीवर किए जाएंगे ताकि यूजफुल हो सके। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी की जा रही है कि इस बार हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में। बाकी ये देखना होगा कि आखिर किस हद तक ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्या इनका इनपुट निकलता है और आखिर किस लेवल को ये टच करते हैं। फ़िलहाल तो लॉन्च के बाद पता चलेगा ना। जिस हिसाब से लीक्स निकले हैं उस हिसाब से यही सजेस्ट किया जा रहा है कि इस बार प्रो मॉडल्स के जो कैमराज होंगे वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर और वीडियोग्राफर को ज़्यादा टारगेट करेंगे, ऐसा मार्क गुरमन क्लेम कर रहे हैं। आईफोन 17 प्रो में थोड़ा सा नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा इनहेंस किया जाए। कहा जा रहा है कि इस बार भी आईफोन 17 प्रो में हमें क्वालकॉम का 5G मॉडेम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनके इन हाउस 5G मॉडेम के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो कहा जा रहा है कि आईफोन 17 एयर और आईफोन 17 में हमें इन हाउस 5G मॉडेम देखने को मिलेगा। साथ ही इस वाले स्मार्टफोन में या पूरी इंटायर सीरीज के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो वाईफाई 6.7 का यूज़ किया जाएगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और भी इनमें नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह तो देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है, बाकी देशों के लिए है। लेकिन इंडिया के बारे में फ़िलहाल अभी क्वेश्चन नहीं है। तो फिलहाल इस हिसाब से जो लीक्स निकले उसके हिसाब से यही देखा जा रहा है कि इस बार आईफोन 17 सीरीज़ में बहुत सारी नई अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ डिज़ाइन चेंजेस हैं, कुछ हार्डवेयर को लेकर चेंजेस है, कुछ कैमराज को लेकर चेंजेस। मतलब कुल मिला कहा जाए कि थोड़ा सा यूँ कहा जाए कि एप्पल का एक नया अवतार होगा, यानी आईफोन्स का एक नया अवतार होगा। एप्पल बेसिकली पूरी तरह से यूँ कहा जाए कि बदलने वाला है आईफोन लेबल्स को, मतलब आईफोन्स को, और काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर प्राइसेस क्या होती है, क्या नए फीचर्स होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा लॉन्च टाइम पे पता चलेगा। लेकिन ट्रेडिशनल लॉन्च टाइम के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो सितंबर में ही लॉन्च होंगे, लेकिन कब होंगे ये फ़िलहाल एप्पल भी नहीं जानता है, तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सितंबर 2025 में आईफोन 17 सीरीज़ लॉन्च की जाएगी, तो वेट करिए। हालांकि ये वीडियो बेसिकली लीक्स पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा जब ये लॉन्च होगा फाइनली तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं स्पेसिफिकेशंस वगैरह में, तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपके क्या विचार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मैं इसकी एक सेकेंड वर्जन यानी आईफोन फोल्डेबल आईफोन के वीडियो में छोड़ता जाऊँगा, जहाँ पे इस वीडियो में बात की है। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।